तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 396 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जिन्यूक पार्क होता है वो डैनियल को बेहोशी की हालत में ट्रुथ सीरम देता है जिससे डैनियल बस सच ही बोलेगा। इसके बाद जिन्यूक पार्क डैनियल को उसका सीक्रेट बताने के लिए कहता है और डैनियल कहता है मेरे पास 2 शरीर हैं। और डैनियल की बात सुन के जिन्यूक पार्क और यूजिन दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो डैनियल होता है अब भी बोल रहा होता है मेरा सीक्रेट यही है कि मुझे दूसरी बॉडी मिली है, मेरा और कोई भी सीक्रेट नहीं है। लेकिन यार जो जिन्यूक पार्क होता है वो अपने फोन को म्यूट में कर देता है जिस वजह से यूजिन ये नहीं सुन पाता। जैसे ही डैनियल अपनी बात कंप्लीट कर लेता है इसके बाद जिन्यूक पार्क अपने फोन को दोबारा से अनम्यूट करता है और यूजिन अभी हैरान होकर बोल रहा होता है हे अभी उसने क्या कहा, आखिर वो क्या कहना चाहता था। जिन्यूक मुझे जवाब दो, उसने जो कुछ भी कहा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। जिन्यूक तुम सुन रहे हो, मेरी बात सुनो। जिन्यूक मुझे बताओ डैनियल पार्क ने क्या कहा। मुझे लगता है कोई सिग्नल की प्रॉब्लम है, मैं बस उतना ही सुन पाया था कि उसकी बॉडी के पीछे कोई सीक्रेट है। जिन्यूक क्या तुम सुन रहे हो। लेकिन यार जो जिन्यूक होता है उसने जानबूझ के यूजिन को कुछ भी सुनने नहीं दिया होता और अभी जो जिन्यूक होता है खुद काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ये तुम्हारे साथ भी हुआ है डैनियल पार्क। और इस समय साफ साफ पता चलता है कि डैनियल के अलावा कोई और भी ऐसा है जिसके पास 2 बॉडीज हैं। वैसे तो क्रिस्टल भी है जिसके पास 2 बॉडीज हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे कोई तीसरा बंदा भी है जिसके पास 2 बॉडीज हैं। इसके बाद जिन्यूक अपनी लैब से बाहर निकलता है और यूजिन को कॉल पे कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ऑडियो इशू था, मुझे ठीक से बात करने के लिए वहाँ बेसमेंट से बाहर आना पड़ा, मैं वहाँ अंदर ठीक से कॉल भी नहीं कर पाता किसी को। लेकिन यूजिन तो काफी ज्यादा शाना होता है इसलिए यूजिन कहता है क्या तुम सच में ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगा। खैर बाकी की बातें बाद में करेंगे, मुझे ये बताओ डैनियल पार्क ने क्या कहा था। ये तो पक्की बात है, मैंने सुना था वो कुछ ऐसा कह रहा था कि उसके बॉडी के पीछे का सीक्रेट। जिन्यूक कहता है नहीं वो कुछ भी नहीं था, मुझे लगता है मैंने उसकी काफी ज्यादा हालत खराब कर दी है, अब वो अजीब सी बातें करने लगा है। वो कुछ ऐसा बोल रहा था कि एक परफेक्ट बॉडी होने पे क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती है। यूजिन कहता है अच्छा अगर ये बात है तो क्या तुम डैनियल पार्क पे एक बार ये टेस्ट फिर से कर सकते हो। जिन्यूक कहता है हाँ मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, अगर मैं उसके अंदर एक और डोज इंजेक्ट कर दूंगा तो वो इससे मर सकता है और वो मर जाए ऐसा तुम भी नहीं चाहते, क्यों मैंने सही कहा ना। यूजिन कहता है तो ठीक है, अभी डैनियल पार्क हमारे कब्जे में है, हमारे पास आगे भी कई सारे मौके आएंगे उससे पता लगाने का, तो बताओ अब तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। जिन्यूक कहता है अभी के लिए उसको रेस्ट चाहिए, जब तक ये रिकवर नहीं हो जाता मैं तब तक इसका ध्यान रखूंगा। यूजिन कहता है और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। जिन्यूक कहता है मैं कुछ समय के लिए इसे नींद में डाल दूंगा, मैं इसकी कंडीशन के ऊपर लगातार नजर बनाए रखूंगा और जब इसकी हालत ठीक हो जाएगी तो हम एक बार फिर से इसके अंदर ट्रुथ सीरम को इंजेक्ट कर सकते हैं। यूजिन कहता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि डैनियल पार्क को तुम कोमा में डाल रहे हो। जिन्यूक कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, डैनियल पार्क अब काफी समय के लिए सोता रहेगा। और जिन्यूक अपने मन में बोल रहा होता है डैनियल पार्क अभी वो वक्त नहीं आया है कि सबको सच पता चल सके, अभी के लिए मैं तुम्हें छुपा रहा हूँ। और अभी फाइनली जो बड़ा वाला डैनियल होता है कोमा में जा चुका होता है और जैसे ही बड़ा वाला डैनियल कोमा में जाता है तो घर में जो ओजी डैनियल पड़ा होता है वो होश में आता है। ओजी डैनियल को अब तक घर में पड़े पड़े काफी ज्यादा समय हो चुका होता है जिस वजह से उस पर काफी ज्यादा कमजोरी आ गई होती है और वो उठते वक्त भी कांप रहा होता है। और उठते ही साथ जो डैनियल होता है उसकी आंखों से काफी सारे आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि डैनियल के लिए ये एक मर के वापस आने वाला एक्सपीरियंस होता है। डैनियल रोते रोते अपने मन में बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा करीबी मामला था, मैं अपनी नींद में ही मर सकता था, मेरा शरीर अभी जिंदा होने के बावजूद भी मर सकता था, लेकिन अभी ये जरूरी नहीं है, अभी मुझे अपनी दूसरी बॉडी को बचाना होगा कैसे भी। लेकिन आखिर मैं ऐसा कैसे करूं, मैं अपनी दूसरी बॉडी को कैसे बचाऊं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी उस बॉडी को कहाँ पे रखा गया है, मैं खुद से अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन शायद एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। इसके बाद डैनियल स्टीव हॉन्ग को कॉल मिलाता है और उनको सब कुछ बताता है कि उसका दोस्त किडनैप हो चुका है। अभी स्टीव हॉन्ग कॉल पे कहता है क्या तुम्हारा दोस्त किडनैप हो चुका है, क्या तुम उसी दोस्त की बात कर रहे हो जो वर्कर्स को तबाह करने में तुम्हारी मदद करता है। डैनियल हाँफते हाँफते कहता है जी डिटेक्टिव, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। स्टीव कहता है आखिर वो किडनैप हुआ कैसे। डैनियल कहता है वो अचानक से, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसका नंबर भी नहीं मिल रहा है। स्टीव कहता है
क्या तुम्हें पता भी है कि किडनैपिंग का मतलब क्या होता है? हो सकता है कि अभी वो कहीं पार्टी करने में बिजी होगा। मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम अपने दोस्त की अभी काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? डैनियल कहता है, नहीं, इसका एक कारण है, मैं आपको भी ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन वो किडनैप हो चुका है। स्टीव कहता है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा चिंता में लग रहे हो, इसलिए मैं कुछ लोगों को भेज रहा हूँ उसको ढूंढने के लिए। लेकिन अफसोस सोफिया मदद करने के लिए नहीं आ पाएगी, वो अभी अपने घर गई है। बच्चे शांत हो जाओ, मुझे लगता है कुछ भी नहीं हुआ होगा, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। लेकिन यार जो डैनियल होता है उसको तो अच्छी तरह से पता होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो कुछ भी उसकी बड़ी बॉडी के साथ हुआ था वो अब भी उससे सहमा हुआ होता है। डैनियल अभी एक कोने में बैठा हुआ होता है और कहता है, क्या मैं रिलैक्स हो जाऊं? मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक होगा, तो क्या मैं बस चुपचाप से बैठ के इंतजार करता रहूं? लेकिन मेरा दूसरा शरीर अभी खतरे में है। मैंने अपने उस शरीर पे रह के काफी सारी यादें बनाई थी, आखिर अब मैं क्या करूं? इसके बाद डैनियल को वो पल याद आते हैं जब वो अपनी बड़ी वाली बॉडी में था और जिनयुंग पार्क से बात कर रहा था। जिनयुंग डैनियल को कहता है, तू अभी इंतजार कर रहा है ना? ऐसी सिचुएशन में होने के बावजूद भी तू सोच रहा है, उम्मीद कर रहा है कि यहाँ पे तेरी मदद करने के लिए कोई आएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? तू काफी अजीब किस्म का हरामजादा है साले। तू कभी ये नहीं सोचता कि तू खुद किसी प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकता है, तू दूसरों का इंतजार करता है। तू एक कचरे का ढेर है बस, जो खुद चुपचाप से बैठा रहता है। तेरे चेहरे में वो भद्दी सी स्माइल रहती है जिससे तू सबको ये दिखाने की कोशिश करता है तो कितना ज्यादा मजे में है। तो जैसे दरिंदे के अंदर सीरियसनेस है ही नहीं, तो हर चीज को मजाक में लेता है। इसी वजह से तो कभी भी कुछ नहीं कर पाता। और यही सारी बातें याद करके अभी जो ओजी डैनियल होता है अपने मन में कहता है, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करूंगा, मैं अपने दूसरे शरीर को खुद बचाऊंगा, चाहे फिजिकली हो या फिर मेंटली। लेकिन खुद को बचाने के लिए मुझे खुद को चेंज करना होगा, मुझे ताकतवर बनना होगा। अब मेरे चेहरे पे दोबारा से बेकार सी स्माइल नहीं आएगी, दोबारा से मैं किसी को भी मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने का मौका नहीं दूंगा। मैं ये सब अपनी दूसरी बॉडी के लिए नहीं करूंगा जो किडनैप हो चुकी है। मुझे ताकतवर बनना है खुद के लिए, मुझे ताकतवर बनना है ताकि मैं कभी भी किसी और के भरोसे ना रहूं। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब कुछ करूंगा ताकतवर बनने के लिए। तो खैर इस वक्त डैनियल काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ चुका है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे जैक ली होता है। जैक के सामने अभी उसके दो सीनियर्स होते हैं जो जैक को बोल रहे होते हैं, अच्छा तो तू इसलिए रो रहा था। इसके बाद ये दोनों सीनियर्स आपस में खुसफुसाने लगते हैं। ये दोनों आपस में कहते हैं, हे तुमने सुना, वो इसलिए रो रहा है क्योंकि वो फाइट में हार गया। दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये कितना ज्यादा निराशाजनक है। जैक कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम दोनों को सुन सकता हूँ। तभी सीनियर चोमा कहता है, तुम सेकंड ईयर्स बिना, मैं तो सोच रहा था तुम स्कूल में रह के पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, लेकिन ये किसने सोचा था तुम आवाराओं की तरह घूम के फाइट करते रहते हो। तभी दूसरा बंदा कहता है, हे चो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। चोमा कहता है, क्या मेरी तरह? आखिर तू क्या बोल रहा है? जैक कहता है, क्या आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? चोमा कहता है, अबे साले हल्के बोल, उसने तेरी बात सुन ली। चोमा ने अभी अपने साथ वाले बंदे का कॉलर पकड़ रखा होता है, लेकिन तभी जो जैक होता है कहता है, चो क्या तुम भी पहले फाइट किया करते थे? दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं काफी हैरान हूँ कि तुमने कभी चोमा द सी वीड का नाम नहीं सुना। चोमा अब भी गुस्से में बोल रहा होता है, अबे साले चुप हो जा, उसको ऐसा मत बता। लेकिन तभी जैक अपनी जगह से उठ के कहता है, चो अगर तुम फाइट नहीं करते तो उस दिन कैफेटेरिया में क्या हुआ था? तुमने बहुत ही इजीली डैनियल और वास्को को रोक दिया था, वो कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। चोमा कहता है, जैक ली, हम अब और फाइट नहीं करते, हम ये सब कुछ छोड़ चुके हैं और इसलिए तू भी फाइट करना छोड़ दे और ज्यादा ताकतवर बनने की इच्छा को भी अब तू खत्म कर दे। ये सारी की सारी चीजें बिना मतलब की है, चाहे तू और ज्यादा ताकतवर बन जाए लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। और ये कह के चोमा यहाँ से जाने लगता है। तभी जैक उसके पीछे से कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तभी जो चोमा के साथ का बंदा होता है पीछे घूम के जैक को कहता है, क्या तू सच में ताकतवर बनना चाहता है? चोमा इसे कहता है, अबे गोंग अपना मुंह बंद कर, क्या तूने सुना नहीं मैं अब तक उसे क्या बोल रहा था? ढक्कन कहीं के, उसे लड़ाई झगड़े के बारे में कुछ भी मत बता। इसके बाद गोंग कहता है, लेकिन इसने कहा कि इसको ताकतवर बनना है, आखिर ये अपनी जिंदगी को इसी तरह से चलाना चाहता है, तो इसको रोकने वाले तुम कौन होते हो? तुझे लगता है अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ के चले गए तो ये अचानक से अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने लगेगा? चोमा कहता है,
अबे यार, तुझे समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद गोंग जैक को दोबारा से कहता है, मैं ये बस तुझे एक बार बोलूंगा, तुझे डेगो जाना चाहिए। वो जगह है जहाँ हम पहले रहा करते थे। जैक कहता है कि क्या तुम दोनों डेगो से आए हो यहाँ पे? गोंग कहता है, हाँ तूने बिल्कुल सही कहा, और अगर तू ताकतवर बनना चाहता है तो तेरे सवालों के जवाब तुझे वहाँ मिल सकते हैं। और जैक को सिर्फ ये बोलने की जरूरत होती है और जैक सीधा पहुँच जाता है डेगो सिटी में। ये जो सिटी होती है यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होती है और जैक जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। जैक पसीने में तरबतर होके बिना टी शर्ट के चल रहा होता है और कहता है, अबे भाई यार, आखिर ये किस तरह की जगह है? वैसे जैक को यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है, लेकिन और दिनों के मुकाबले यहाँ पे अभी काफी ठंड होती है। बट जैक को यहाँ के मौसम की आदत नहीं होती। तो खैर जैक का भी एक नया सफर यहाँ से शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पार्क का सीन जहाँ पे विंजिन बैठा होता है। तभी यहाँ पे विंजिन से मिलने के लिए मैरी किम आती है और कहती है, विन हरामजादे, आखिर तूने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? विंजिन कहता है, तो मैरी तुम आ गई। मैरी कहती है, और अचानक से तू कहाँ गायब हो गया था? तुझे मैंने कई टाइम से नहीं देखा। विंजिन कहता है, मैं किडनैप हो गया था। मैरी कहती है, अबे साले सच बता, तूने अपने दांत साफ नहीं करे ना? विंजिन कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं किडनैप हो गया था तो दांत साफ कैसे करता? मैरी कहती है, अच्छा, और अब तू वापस आ गया है? विंजिन झूला झूलते हुए कहता है, मैंने अपनी आंखें सबको दिखा दी। मैरी कहती है, क्या सच में? किसको और कहाँ? विंजिन कहता है, तो फाइनली अब तुम मेरी बात सुन रही हो। मैंने अपनी आंखें उन लोगों के सामने दिखाई थी जो मेरी ही तरह किडनैप हुए थे। उन सभी लोगों ने मेरी आंखें देख ली। मुझे नहीं लगता अब मैं रैपर बन पाऊंगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम मुझे एक अच्छी सी लड़की पटा के दे सकती हो? मैरी कहती है, गधे, इससे लड़की पटाने का क्या लेना देना है? तो तूने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि तू ये बता सके कि तूने अपनी आंखें सबको दिखा दी है। विंजिन झूले से कूदता है और कहता है, नहीं, उनको पता चल चुका है। मैरी कहती है, पता चल चुका है? आखिर तू क्या बात कर रहा है? विंजिन कहता है, उन्हें पता चल चुका है कि मैंने किसी को जान से मारा है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन इस सब से मुझे पुराने दिन याद आ गए, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। सिर्फ एक तुम ही हो जिससे मैं ये सारी की सारी बातें कर सकता हूँ। जोंगलियांग की वो सारी बातें, जो कुछ भी हमारे साथ वहाँ हुआ था। मैरी कहती है, तो जो कुछ भी वहाँ पे हुआ था तुम्हें उस बात का अफसोस है? विंजिन कहता है, नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। आखिर मुझे अफसोस कैसे हो सकता है? वो हमारा भाई था, मुझे अफसोस नहीं है। मैरी कहती है, हाँ विन, तुमने सही कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब जो विंजिन है उसकी हिस्ट्री अभी भी हम पूरी तरह से नहीं जानते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मून हाई स्कूल का सीन, यानी कि वो स्कूल जहाँ पे किसी टाइम पे जेम्स ली पढ़ा करता था। अभी जो ओजी डैनियल होता है यहाँ की एक क्लास में बैठा हुआ होता है और रात का समय होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक बंदा चलते हुए आता है और कहता है, कितनी हैरानी वाली बात है, मैं तो सोच रहा था मुझसे यहाँ पे डैनियल पार्क मिलने आने वाला है, लेकिन उसकी जगह यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है जिसको मैंने कभी भी नहीं देखा। ओए, क्या हम पहले कभी मिले हैं? खैर, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से दफा हो जा। ये जगह बस एक टूटा फूटा स्कूल है जिसे सबने छोड़ दिया है। और ये वही जगह होती है जहाँ पे बड़े वाले डैनियल और गन की पिछली बार फाइट हुई थी। अभी जो डैनियल होता है वो कहता है, गन, मुझे लगा ही था कि हम यहाँ पे मिल सकते हैं। गन कहता है, आखिर तो क्या बोल रहा है बे? डैनियल कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन मुझे डैनियल ने बताया। उसने मुझे बताया कि तुम उससे यहीं मिले थे। कोई ऐसी वजह है जिस वजह से तुम इस जगह की निगरानी रख रहे हो। मैं जैसे ही इस बिल्डिंग के अंदर आया तुम मेरे सामने आ गए। तुम सच में इस जगह की निगरानी रख रहे हो, है ना? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और मेरा तुमसे मिलने का कारण ये है कि। तभी गन डैनियल की गर्दन पकड़ता है और कहता है, हराम के पिल्ले, आखिर तू क्या बोल रहा है? लगता है तुझे डैनियल पार्क ने ये बात नहीं बताई कि जो भी यहाँ पे आता है मैं उसे जान से मार देता हूँ। डैनियल कहता है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि डैनियल किडनैप हो चुका है, वर्कर्स ने उसे किडनैप कर लिया है, मुझे उसे बचाना होगा। और गन अभी ओजी डैनियल की गर्दन छोड़ देता है। इसके बाद डैनियल दोबारा से कहता है, और डैनियल को बचाने के लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं ताकतवर कैसे बनूं। मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लड़ूं। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान से मिलने आया हूं जिसको मैं जानता हूं। गन कहता है, क्या वो किडनैप हो गया? वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी लगता है वो अपनी ही बेवकूफी की वजह से किडनैप हुआ है। मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बता
तुझ जैसा नमूना डैनियल पार्क को कैसे बचाएगा। उसके बाद डैनियल को उस समय की बात याद आती है जब एक बार गन ने बड़े वाले डैनियल से कहा था, क्या तू अपनी एक गैंग बनाना चाहता है? मैंने सुना तूने जेरी की फाइट में हालत खराब कर दी थी। तुझे जो कुछ भी सीखने की जरूरत है मैं तुझे वो सिखाऊंगा। लेकिन ये बात उसने बड़े डैनियल को कही थी, लेकिन यहाँ पे अभी उसके सामने छोटा डैनियल आया होता है। डैनियल गन को कहता है, मैं अपनी एक गैंग बनाऊंगा, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। मैं मेहनत करूंगा, जो भी तुम मुझे कहोगे मैं करूंगा। प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो, मुझे सिखाओ। लेकिन इतने में ही गन डैनियल के मुंह पे एक रैपट मार के उसको गिरा देता है और कहता है, लगता है तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। क्या तुझे ट्रेनिंग दूं ताकि तू ताकतवर बन सके? नमूने मेरी बात ध्यान से सुन, मैं ऐसे ही किसी भी ढक्कन को ट्रेनिंग नहीं दे देता। इसके अंदर तेरे लिए सीखने का जुनून होना चाहिए, तेरे अंदर कुछ टैलेंट होना चाहिए। लेकिन मैं तेरे अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। तू किसी भी काम का नहीं है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस इंसान की तरह तुझे भी दर्द महसूस नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, तू दिखने में एकदम मामूली है। मुझे दिखा आखिर तेरे अंदर क्या टैलेंट है, उसके बाद मैं तुझे ट्रेन करूंगा। मेरी ट्रेनिंग से तुझ जैसा मामूली इंसान भी एक बीस्ट बन सकता है। लेकिन अगर तेरे पास कोई टैलेंट नहीं है जो तू मुझे ऑफर कर सकता है, तो आज तू यहाँ पे जान से मरने वाला है। तो गन अभी अपनी पागलपंती वाले मोड में आ चुका होता है डैनियल की तोड़ने के लिए। लेकिन ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।